देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये बता चुके हैं कि उन्होंने युद्ध के दौरान यूएई का दौरा किया था और अब नेतन्याहू ने ईरान को तबाह करने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इजरायल ने ईरान पर हमले करने में सहायता के लिए इराक में 2 गुप्त सैन्य अड्डे बनाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजरायल ने 2024 के अंत में देश में अपना पहला सैन्य अड्डा बनाया और इसी साल इजरायल ने वहां एक और सैन्य अड्डा बनाया। इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए एक इराकी सैनिक और नागरिक मारे गए। ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का बड़ा प्लान। इराक में 2 एयरबेस निशाने पर ईरान। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी तो नेतन्याहू 2 कदम आगे बढ़कर ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गए हैं। इस्राइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू की वायुसेना तैयार है। इस बीच इराक के रेगिस्तान में बने 2 कथित गुप्त सैन्य ठिकानों की रिपोर्ट ने पश्चिम एशिया में नई सनसनी फैला दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले करने में सहायता के लिए इराक में 2 गुप्त सैन्य अड्डे बनाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजराइल ने 2024 के अंत में देश में अपना पहला सैन्य अड्डा बनाया था और इसी साल इजराइल ने वहां एक और सैन्य अड्डा बनाया है। इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए एक इराकी सैनिक और एक नागरिक मारे गए। दावा है कि इनका इस्तेमाल इजराइल ने ईरान पर लंबी दूरी के ऑपरेशंस, स्पेशल फोर्स मिशन और निगरानी के लिए किया। यानी संदेश साफ है, नेतन्याहू सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ डीप रीच स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। यानी अगला फोकस 3 मोर्चों पर हो सकता है। पहला, ईरान में बचे हुए संवर्धित यूरेनियम और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना। दूसरा, इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में ईरान समर्थित मिलिशिया नेटवर्क को कमजोर करना। तीसरा, खुफिया ऑपरेशन और क्षेत्रीय गठबंधन के जरिए तेहरान पर रणनीतिक दबाव बढ़ाना। यानी आने वाले दिनों में संभावित बड़े कदमों में सीमित लेकिन हाई वैल्यू स्ट्राइक्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले और कोवर्ट मिशन शामिल हो सकते हैं।